चाणक्य नीति 16वां अध्याय। चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 16वां अध्याय। एक संसार के उद्धार के लिए जिन लोगों ने विधिपूर्वक परमेश्वर का ध्यान नहीं किया, स्वर्ग में समर्थ धर्म का उपार्जन नहीं किया, स्वप्न में भी सुंदर युवती के कठोर स्तनों और जंघाओं के आलिंगन का भोग नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जन्म माता के यौवन रूपी वन को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। दो आचार्य चाणक्य का मानना है कि कुलटा चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम एकांतिक न होकर बहुजनीय होता है। उनका कहना है कि कुलटा स्त्रियां पराये व्यक्ति से बातचीत करती है, कटाक्ष पूर्वक देखती है और अपने हृदय में पर पुरुष का चिंतन करती है। इस प्रकार चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है। 3 जो मूर्ख व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर यह सोचता है कि अमुक स्त्री उस पर आसक्त है, वह उस स्त्री के वश में होकर खेल की चिड़िया की भांति इधर से उधर नाचता फिरता है। 4 आचार्य चाणक्य का कहना है कि इस संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही मोहमाया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। उनका कहना है धन वैभव को प्राप्त करके ऐसा कौन है जो इस संसार में अहंकारी न हुआ हो, ऐसा कौन सा व्यभिचारी है जिसके पापों को परमात्मा ने नष्ट न कर दिया हो, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसका मन स्त्रियों के प्रति व्याकुल न हुआ हो, ऐसा कौन पुरुष है जिसे मृत्यु ने न दबोचा हो, ऐसा कौन सा भिखारी है जिसे बड़प्पन मिला हो, ऐसा कौन सा दुष्ट है जो अपने संपूर्ण दुर्गुणों के साथ इस संसार से कल्याण पथ पर अग्रसर हुआ हो। 5 स्वर्ण मृग न तो ब्रह्मा ने रचा था और न किसी और ने उसे बनाया था, न पहले कभी देखा गया था, न कभी सुना गया था। तब श्री राम की उसे पाने मारीच का मायावी रूप कंचन मृग की इच्छा हुई, अर्थात सीता के कहने पर वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। 6 आचार्य चाणक्य का मत है कि व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है। ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ही ऊंचा नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौआ क्या गरुड़ बन जाएगा। 7 गुणों की सभी जगह पूजा होती है, न कि बड़ी संपत्तियों की। क्या पूर्णिमा के चांद को उसी प्रकार से नमन नहीं करते जैसे दूज के चांद को। 8 दूसरों के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है, किंतु अपने मुख से अपनी बड़ाई करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। 9 जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य संपन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। 10 जो व्यक्ति किसी गुणी व्यक्ति का आश्रित नहीं है, वह व्यक्ति ईश्वरीय गुणों से युक्त भी कष्ट झेलता है, जैसे अनमोल श्रेष्ठ मणि को भी सुवर्ण की जरूरत होती है। अर्थात सोने में जड़े जाने के उपरांत ही उसकी शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। 11 जो धन अति कष्ट से प्राप्त हो, धर्म का त्याग करने से प्राप्त हो, शत्रुओं के सामने झुकने अथवा समर्पण करने से प्राप्त हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। 12 उस लक्ष्मी धन से क्या लाभ जो घर की कुलवधू के समान केवल स्वामी के उपभोग में ही आए। उसे तो उस वेश्या के समान होना चाहिए जिसका उपयोग सब कर सके। 13 इस संसार में आज तक किसी को भी प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से और खानपन से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिली।
पहले भी, अब भी और आगे भी इन चीजों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती है। 14 जीवन की समाप्ति के साथ सभी दान, यज्ञ, होम, बालक्रिया आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ सुपात्र को दिया गया दान और सभी प्राणियों पर अभयदान अर्थात दयादान कभी नष्ट नहीं होता। उसका फल अमर होता है, सनातन होता है।